नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ वास्तु से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि नृत्य कोण बढ़ा हुआ हो तो क्या फल मिलते हैं, क्या उसका सकारात्मक परिणाम हो सकता है या नकारात्मक परिणाम मिलेंगे, तो क्या क्या नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ वास्तु से संबंधित दिशाओं की मैं जानकारी दे देता हूँ। जैसे ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। पूर्व का स्वामी सूर्य होता है, पश्चिम दिशा का स्वामी शनि होता है, उत्तर दिशा का स्वामी बुध होता है और दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल होता है। ये हुई ईशान दिशा। पूर्व और उत्तर के मध्य वाली दिशा को बोलते हैं ईशान। इसका स्वामी बनता है गुरु और केतु। उत्तर और पश्चिम के मध्य वाले स्थान को बोलते हैं वायव्य कोण और वायव्य कोण का स्वामी बनता है चंद्रमा। पूर्व और दक्षिण के मध्य वाले कोण को बोलते हैं आग्नेय कोण और आग्नेय कोण का स्वामी होता है वो शुक्र ग्रह होता है। दक्षिण और पश्चिम के मध्य वाले कोण को बोलते हैं नैऋत्य कोण और नैऋत्य का स्वामी बनता है वो राहु माना जाता है। राहु एक नकारात्मक ग्रह है, एक राक्षस ग्रह है, एक क्रूर ग्रह माना जाता है। नैऋत्य कोण का बढ़ने का मतलब है राहु का प्रभाव बढ़ जाना। जब भी किसी नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बढ़ता है, नकारात्मक ग्रह का प्रभाव बढ़ता है या नकारात्मक एनर्जी बढ़ती है तो वो निश्चित तौर पे नकारात्मक या अशुभ परिणाम ही देती है। अब इस नक्शे के अंदर अपन बात करें, ये एक मान लो घर का नक्शा है, प्लॉट का नक्शा है और इसका नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है, यानी नैऋत्य और पश्चिम दिशा है वो बढ़ी हुई है। पश्चिम दिशा शनि यानी शनि और नैऋत्य राहु, यानी पश्चिम भी बढ़ गया नैऋत्य की तरफ और नैऋत्य बढ़ा हुआ है। पश्चिम और नैऋत्य बढ़ा होने का मतलब है शनि और राहु का प्रभाव बढ़ जाना और शनि और राहु दोनों मिलके पितृदोष बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे उस घर के अंदर पितृदोष निर्मित हो जाता है अगर नैऋत्य कोण पश्चिम की तरफ से बढ़ा हुआ है। जब भी उस किसी भी घर के अंदर या किसी कुंडली के अंदर पितृदोष बनता है तो उस घर के सदस्य कोर्ट केस, बीमारियों और कर्ज से और धन हानि से परेशान रहते हैं, यानी व्यर्थ की धन हानि होती रहती है। स्वास्थ्य खराब होता रहता है, एक बीमारी छूटती है दूसरी पकड़ लेती है, दूसरी छूटती है तीसरी पकड़ लेती है, यानी स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मान सम्मान की कमी बनती है, यानी कि समाज के अंदर, गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर बदनामी हो जाती है किसी न किसी प्रकार से। कोर्ट केस के अंदर उस घर के सदस्य यानी उस घर के जो नए नवेले जो पुत्र संतान होती है या स्त्री संतान होती है उनके अंदर तलाक की नौबत आ जाती है, दहेज आदि के कोर्ट केस लग जाते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी हो जाती है, बदनामी होती है। तो नैऋत्य कोण का, पश्चिम नैऋत्य का बढ़ना नकारात्मक प्रभाव डालेगा संतान के वैवाहिक जीवन पे भी, घर के मुख्य सदस्य के ऊपर भी, और जो नकारात्मक परिणाम होंगे वो भयंकर बुरे वाले परिणाम मिलते हैं। जिन चीज़ों से हम गुजरना नहीं चाहते हैं उन चीज़ों के ऊपर ये प्रभाव डालते हैं, यानी किसी का वैवाहिक जीवन टूट जाता है, किसी को गंभीर बीमारी, ठीक नहीं होने वाली बीमारी उत्पन्न कर देती है, कोर्ट केस हो जाता है और कर्ज हो जाता है, यानी कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं लेता है। तो किसी भी प्रकार से पश्चिम नैऋत्य दिशा का बढ़ना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है, ये हमेशा बढ़ा हुआ अशुभ परिणाम ही देगा। तो आप अगर नया प्लॉट या घर आदि ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि पश्चिम और नैऋत्य कोण है हमेशा 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ होना चाहिए। अगर इस तरह से बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे दीवार बना के इस दिशा को, इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो यहाँ पे पेड़ आदि लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको 90 डिग्री के अंदर दीवार निकलवानी ही पड़ेगी, तभी उस घर का वास्तु ठीक होगा। और
अगर यहाँ पे एक चीज़ और, इस दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए, यानी यहाँ पे एक रूम बनावें, घर का मुख्य सदस्य है वो इस कमरे के अंदर या नैऋत्य कोण वाले कमरे के अंदर निवास करना चाहिए, और इसका बेड हमेशा इस तरह से लगा हुआ होना चाहिए। सोने का सिरहाना वगैरह सर है वो हमेशा दक्षिण की तरफ करना चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं, उनको जानकारी हैं, उनका ध्यान रख के ही आप लोगों को नैऋत्य दिशा सेट करनी चाहिए। नैऋत्य कोण हमेशा भारी होना चाहिए। यहाँ पे मान लो बेड वगैरह, अलमारी वगैरह, ये भारी सामान रखा हुआ होना चाहिए, इसको हल्का नहीं बनाना चाहिए। ईशान दिशा से नीचा नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊंचा, चाहे 1 इंच ही ऊंचाई पे हो, ऊंचा होना चाहिए। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये पश्चिम और नैऋत्य कभी भी किसी भी प्रकार से बढ़ा हुआ अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। 90 डिग्री के कोण पे बना, या तो बना हुआ है तो 90 डिग्री कोण वाला ही लें, अगर नहीं बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो 90 डिग्री के अंदर दीवार बना लें, तो वो उस घर के अंदर नकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा। तो ये तो था पश्चिम नैऋत्य के बढ़ने के कारण मिलने वाले नकारात्मक प्रभावों की जानकारियाँ वगैरह। अगर आप अपना पर्सनल कोई प्लॉट, घर आदि ले रखे हैं या लेना चाहते हैं और उसका वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपने वास्तु से संबंधित सभी जिज्ञासाएँ प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, विभिन्न प्रकार के वास्तु और ज्योतिष से संबंधित वीडियो के लिए, जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए। मैं समय समय पे विभिन्न प्रकार की वास्तु ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ अपलोड करता रहता हूँ, और जिसका लाभ उठा के आप अपने जीवन के अंदर सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।